नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न विथ कैरम में। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से समाजीकरण और उनके छोटे छोटे की फैक्टर्स जैसे सामाजिक के बारे में जानने के बाद अपने टॉपिक समाजीकरण की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए सर्वप्रथम देखते हैं कि समाज क्या है। तो समाज लोगों का समूह है, यानी ग्रुप्स ऑफ पीपल्स, यानी कि पहले व्यक्तियों के समूह से परिवार बनता है, फिर परिवार के समूह से समुदाय बनता है तथा समुदाय के समूह से समाज तथा अनेक समाज मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो अब हम समाज क्या है इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो व्यक्तियों और समुदायों का समूह जिसकी सहायता से हम मानवीय मूल्यों व गतिविधियों और क्रियाकलापों को जानते हैं और सीखते हैं। यानी कि समाज में मनुष्य मानवीय मूल्यों व गतिविधियों, मानवीय मूल्यों से तात्पर्य है कि जैसे नैतिकता, अच्छाई, बुराई, ये सब, और गतिविधियों व क्रियाकलापों जैसे सांस्कृतिक गतिविधि होते हैं, ये सभी को जानते हैं और सीखते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो व्यक्तियों व समुदाय के समूह को समाज कहते हैं। अब हम जानते हैं कि सामाजिक क्या है। तो सामाजिक शब्द समाज में एक प्रत्यय लगने से बना है। यह लैटिन भाषा के सोशियस शब्द से बना है जिसका अर्थ है दोस्त। यानी कि जब मनुष्य लोगों के समूह में दोस्त यानी कि प्रेम, स्नेह आदि की भावना से साथ में मिलजुल कर रहे तो वह सामाजिक कहलाते हैं। अब ऐसे बोल सकते हैं कि सामाजिक शब्द का मूल अर्थ समाज से संबंधित रीति रिवाज, मूल्यों, मानदंड आदि से है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि कोई भी मनुष्य समाज से अलग नहीं रह सकते हैं। उनको समाज में रहने की आवश्यकता पड़ती है। अनेक ऐसी क्रिया व गतिविधि है जो समाज की सहायता से हम संपन्न करते हैं। जैसे कि कोई पूजा पाठ हो या शादी हो, वह कोई इंसान अकेले नहीं कर सकता है, इसके लिए समाज की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला, समाज के व्यक्तियों के साथ रहना, उनके रीति रिवाजों, खान पान, व्यवहार, संस्कार, संस्कृति के बारे में जानकारी लेना। दूसरा, उनमें ढलना, ये सारी प्रक्रिया सामाजिक के अर्थ को दर्शाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब व्यक्ति समाज के साथ रहकर रीति रिवाज, खान पान, व्यवहार, संस्कार आदि सीखते हैं तो वह एक सामाजिक प्राणी कहलाते हैं। अरस्तु यानी एरिस्टोटल ने भी कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब हम इस चित्र में देख रहे हैं कि एक बच्चा है जिसे उसके बड़े यानी दादा, नाना, कोई भी हो, वे संस्कार सिखा रहे हैं। यानी कि कैसे बड़ों से व्यवहार करना चाहिए, कैसे किससे बात करना चाहिए, ये सभी बातें, और इस सभी बातों को बड़े बच्चा भी सुन रहा है। यानी कि बच्चे को एक सामाजिक प्राणी बनाया जा रहा है। इसको हम एक उदाहरण से ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कोई बच्चा छोटा होता है तो वह यह देखता है कि उसके बड़े यदि अपने से बड़ों का आदर करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, तो वह बच्चा स्वयं ही सीख जाता है। अब हम देखते हैं कि समाजीकरण क्या है। तो समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चा या व्यक्ति विशेष समाज के मानदंड, रीति रिवाज, भाषा, व्यवहार, खान पान, संस्कृति को सीखता व जानता है। उसके बाद वह अपने व्यवहारों में बदलाव लाते हुए उनका अंग बन जाता है और ढल जाता है। यानी कि इस परिभाषा को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे देश भारत की एक अलग ही संस्कृति सभ्यता है, जिसमें लोग रहकर यह सीखते हैं कि हाँ, हमारे भारत की क्या संस्कृति है, क्या सभ्यता है। यदि हम दूसरे कंट्री को देखें तो वहाँ की अलग ही संस्कृति है, सभ्यता है। इस प्रकार यदि
लोग अलग अलग जगह पर, यानी विशेष समाज कहने से तात्पर्य है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग की संस्कृति, रीति रिवाज इत्यादि होते हैं। यह सभी यदि व्यक्ति अगर स्थान परिवर्तन भी हो तो वह वहाँ पे रहकर समायोजन कर ले तथा वहाँ की संस्कृति सभ्यता को सीख ले, तो यह सारी प्रक्रिया समाजीकरण की अंतर्गत आते हैं। यानी कि सामाजिक बनाने की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है। जब इंसान जन्म लेता है तो वह बचपन से यह नहीं जानता है कि क्या सही है क्या गलत है, या इस प्रकार कह सकते हैं कि जब कोई शिशु जन्म लेता है तो वह समाज या दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता है, वह इन सब से अज्ञात रहता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है वैसे वैसे समाज की परंपरा, मूल्यों आदि को सीखता है तथा उसे ग्रहण करता है। वह अपने व्यवहारों में लाकर उसको बदलता है। अब देखते हैं कि कुछ समाजशास्त्री के विचार में क्या है। तो फीचर के अनुसार समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति समाज के व्यवहारों को स्वीकार कर उनके साथ समायोजन करता है। तो व्यक्ति समायोजन किससे करेगा? तो पर्यावरणीय और सामाजिक परिस्थिति से। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे बिहार का कोई या अन्य राज्य का कोई बिहार में अगर काम करने या जॉब से आया है तो यहाँ की वह रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन सभी को सीखेगा। वह खुद को समायोजित करेगा क्योंकि वह जहाँ से आया है वहाँ के रीति रिवाज यहाँ से भिन्न है। पूरे जीने की जो प्रक्रिया होती है यहाँ से भिन्न होती है। जब वह इन सभी को एक समायोजित कर लेता है, खुद के अनुकूल ढाल कर अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करता है, तो वह कहा जाता है कि वह उस व्यक्ति का समाजीकरण अच्छे से हुआ है। अब जैसे कि यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि कैसे बच्चे पीयर ग्रुप में रहकर सीख रहे हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। इस चित्र में बच्चे अपने पीयर ग्रुप के साथ रहकर अनेक ऐसी बातों व्यवहारों को सीख रहा है जिससे उसका समाजीकरण हो रहा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें असहाय शिशु को आत्म जागरूक व जानकार व्यक्ति के रूप में बदल देना जो समाज की संस्कृति के तरीकों में अकुशल हो। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह जन्म से ही सामाजिक प्राणी नहीं होता है। उन्हें समाज के बारे में कुछ नहीं पता रहता है। वह जैसे जैसे बड़े होते हैं वह समाज के रीति रिवाज, मानदंडों, रहन सहन, खान पान आदि को सीखते हैं और इन सभी की प्रक्रिया में बच्चे का संबंध माँ से घनिष्ठ रहता है। इसलिए माँ को प्रथम शिक्षिका कहा जाता है। कहा जाता है कि माँ के त्याग और पिता की सुरक्षा में एक बालक जो कुछ भी सीखता है वह उसके अस्थायी पूंजी होता है। अर्थात बच्चों का समाजीकरण उनके परिवार द्वारा होता है। कारक क्या है उसकी चर्चा अगले कक्षा में करेंगे। जैसे कि समाजीकरण के कारक परिवार, समुदाय, विद्यालय, मीडिया है। इन सभी के बारे में डिटेल्स से चर्चा अगली वीडियो में करेंगे तथा ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।